Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to start a new chapter 6 algebra play. और आज हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 137 से फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने क्या बना रखे हैं, पिरामिड्स बना रखे हैं. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी क्लास 4th में और 5th में पिरामिड्स, नंबर पिरामिड्स जरूर बनाए होंगे. तो बस उसी को हम रिवाइज करते हैं. ये देखिए, in a number pyramid each number is the sum of the two numbers directly below it. आपको पता है इस तरीके से जब नंबर पिरामिड होता है, ये आपकी बिलो थर्ड लाइन है, ये सेकेंड लाइन है और ये टॉप लाइन है. तो इसके ऊपर वाला जो ब्लॉक होता है वो इन दोनों नंबरों का सम होता है. ये देखिए 1 + 9 10 एंड 9 + 4 13. अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टॉप रो मिल जाएगा, राइट. अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं नंबर्स के प्लेस पे वेरिएबल ले लूं, जैसे लास्ट रो में मैंने क्या ले लिया, ए एंड बी, तो उसके टॉप रो में क्या होगा, ए + बी, राइट. इसी तरीके से ये देखिए थ्री रोज का ये जो पिरामिड मैंने बनाया, इसमें मैंने वेरिएबल्स लिख रखे हैं, ए बी सी लिख रखा है. ये देखिए ए बी एंड सी. तो इसका जो टॉप होगा सेकेंड रो, ए + बी बी + सी, और जो टॉप रो है उसमें क्या होगा, ए + 2b + c. अब देखिए ये लिखने का क्या मीनिंग है, ये इसलिए लिखा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि सपोज आपको अगर 4 रो का पिरामिड दिया हुआ है या 3 रोज का पिरामिड दिया हुआ है, और अगर आपको सिर्फ बॉटम लाइन दी है तो भी आप उसका जो टॉप रो है उसमें क्या नंबर आएगा वो बता सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ सेकेंड लाइन दी है तो तब भी आप बता सकते हैं. इसीलिए आपको ये जैसे ये 3 रोज का पिरामिड है, ओके. तो इसका जो टॉप रो है, टॉप रो में क्या आएगा, a + 2b + c. ये इसका इक्वेशन है, राइट. ये देखिए a एंड b को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे b एंड c को ऐड कर रहे हैं, और अब जब टॉप रो में जो भी नंबर आएगा उसमें a + 2b + c, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ओके. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1. देखिए क्वेश्चन 1 में क्या कहा है, विदाउट बिल्डिंग द एंटायर पिरामिड फाइंड द नंबर इन द टॉप मोस्ट रो गिवन द बॉटम रो इन ईच ऑफ दीज केसेस. क्वेश्चन 1 में हमें यहाँ पे बॉटम रो दी गई है, ओके. और हमें कहा है कि आपको पिरामिड नहीं बनाना है बिना एंटायर पिरामिड, बिना पूरा पिरामिड बनाए आपको टॉप मोस्ट रो बतानी है, ओके. और बॉटम रो आपको गिवन है. तो ये देखिए यही हमारा थ्री लेयर का पिरामिड है. यहाँ पे ये बॉटम रो है और ये टॉप रो है. तो अगर हमें बॉटम रो गिवन है और हमें टॉप रो बताना है, तो टॉप रो का हमारा फॉर्मूला क्या है, टॉप रो का फॉर्मूला ये है a + 2b + c. अब देखिए यहाँ पे बॉटम रो में a के प्लेस पे क्या है 4, b के प्लेस पे क्या है 13 एंड c के प्लेस पे क्या है 8. तो जस्ट हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है. ये देखिए 4 + 2b मीन्स 2 × 13 + c के प्लेस पे आपको लेना है 8. 13 × 2 = 26 + 8, ये हो गया आपका 38. तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, 38. मीन्स हमने बिना एंटायर पूरा पिरामिड बनाए, हमें सिर्फ बॉटम रो गिवन था और हमने बता दिया कि हमारे टॉप रो में क्या नंबर आएगा. आई होप आपको समझ में आया है. इसके 2 पार्ट है, वो भी करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया है 7, 11 एंड 3. ये बॉटम लाइन हमें गिवन है और हमें टॉप मोस्ट लाइन का नंबर बताना है. तो यही फॉर्मूला लगेगा a + 2b + c. a के प्लेस पे आपका 7 होगा, b के प्लेस पे 11 एंड c के प्लेस पे 3. वैल्यू डाल दीजिए, 7 + 2 × 11 + 3. 7 11 2 = 22 + 3. ये हो गया आपका, कितना नंबर हो गया देखिए 32 जो है वो आपका फाइनल आंसर है. इसी का एक पार्ट और भी है 14 25. अभी a के प्लेस पे हमें 10 लेना है, b के प्लेस पे 14 लेना है, c के प्लेस पे 25 लेना है. ये आपका हो गया 10
प्लस 2 into 14 प्लस 25, 10, 14 2 सा 28 प्लस 25। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 63। कितना फाइनल आंसर आया? 63। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। Write an expression for the topmost row of a pyramid with 4 rows in terms of values in the bottom row। ये कह रहे हैं कि आपको एक्सप्रेशन लिखना है कि अगर आपका 4 रोज का पिरामिड है तो टॉप मोस्ट रो में क्या नंबर आएगा, उसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे कि जब हमारा 3 रोज का पिरामिड था तो हमने टॉप मोस्ट रो के लिए क्या एक्सप्रेशन बनाया था? a + 2b + c। उसमें हमारा वैल्यू डालते ही हमारा आंसर आ रहा था। इसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर आपको 4 रोज का पिरामिड बनाना है और आपको बॉटम रो की वैल्यू गिवन है तो टॉप मोस्ट रो में जो वैल्यू आएगी उसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपका पिरामिड है तो उसमें ये 4, उसके बाद देखिए थर्ड में आपके 3 ब्लॉक्स हो जाएंगे एंड देन 2, और उसके बाद ये आपका टॉप मोस्ट। ये आपका 4 रोज का पिरामिड ऐसे ही बनता है। तो हमें यहाँ पे बॉटम की वैल्यू गिवन है और हमें एक्सप्रेशन बताना है। ओके, तो देखिए सिंपल सॉल्यूशन फॉर 4 रोज पिरामिड। सबसे पहले हम क्या लेंगे? बॉटम रो के वैल्यू ले लेते हैं। लेट बॉटम रो इज इक्वल टू a, b, c एंड d। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि बॉटम रो में हमारे पास a है, b है, c है और d है। अब इसी वैल्यू के हिसाब से हमें टॉप रो के लिए एक्सप्रेशन देनी है। तो देखिए ये हमारी 4th रो है। थर्ड रो में क्या आएगा? सबसे पहले हमें थर्ड रो देखना होगा। तो देखिए थर्ड रो में क्या आएगा? a + b, b + c एंड c + d। ये देखिए a + b, b + c एंड c + d। अब हम देखते हैं सेकेंड रो। देखिए सेकेंड रो में क्या होगा? ये दोनों नंबर ऐड होंगे, a + b + b + c। तो हमें क्या मिलेगा? a + 2b + c। उसके बाद ऐड होगा b + c, ये b + c प्लस ये c + d। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? देखिए b + 2c + d। ये हमारा हो गया सेकेंड रो। अब हमें चाहिए हमारा टॉप रो। राइट, सेकेंड रो हो गया हमारा, अब हमें चाहिए टॉप रो। तो टॉप रो के लिए हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? ये देखिए टॉप रो के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना होगा। तो देखिए a + 2b + c + b + 2c + d। ये दोनों ही एक्सप्रेशन ऐड होंगे। फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? a प्लस ये देखिए 2b और एक b, टोटल हो गए 3b प्लस 2c और c हो गया 3c प्लस d। ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा a + 3b + 3c + d। ओके, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। अभी आपके लिए एक इजी ट्रिक भी बता देती हूं मैं यहाँ पे। ये देखिए इजी ट्रिक क्या है? फॉर 4 rows the pattern is 1
3 3 1। देखिए अगर आपको 4 रोज के पिरामिड का टॉप रो का वैल्यू बताना है तो हम कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे? 1 3 3 1। मीन्स जो आपका फर्स्ट वैल्यू है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड और थर्ड वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर देना है। अब देखिए फर्स्ट और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स सेम नंबर लेना है। फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर सेम रहेगा, सिर्फ बीच का जो सेकेंड और थर्ड नंबर है उन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर चारों को ऐड कर देना है। देन यू विल गेट द टॉप मोस्ट रो आंसर। ओके, आई होप आपको आंसर 2 समझ में आया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 3। Without building the entire pyramid, find the number in the topmost row given the bottom row in each of these cases। देखिए यहाँ पे हमें bottom row given है, ओके, और हमें topmost row का नंबर बताना है, राइट। अब देखिए ये वही आपका 4 रोज का पिरामिड है। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? 1 3 3 1। जस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में किया था अभी। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला कर रही हूं मैं। 8 आपका एज इट इज रहेगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, इधर 21 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और 13 आपका एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखिए 8 19 3 जा 57 हो गया, ये हो गया आपका 63 और ये 13। अब जस्ट आपको ये चारों नंबर ऐड कर देने हैं, देन यू विल गेट योर आंसर। जब आप ये चारों नंबर ऐड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 139। तो इसका हमारा आंसर आ गया है। कितना आंसर आया है हमें? 139। फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो कितना होगा? 139। ओके, इसी तरीके से सेकंड वाला करना है। सेकंड वाले में क्या करना है? सेम 7 एज इट इज रहेगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6। फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर सेम रहेगा, बीच के जो 2 मिडिल नंबर है उनको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये 7 18 3 जा 54, 19 3 जा 57 प्लस 6। ये चारों नंबर को हमें ऐड कर देना है। आंसर यू विल गेट 124। आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए लास्ट इसका आंसर आया हमारा 124। अब जो लास्ट बचा हुआ है, लास्ट भी सेम है, 9 एज इट इज रहेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 11 आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए 9 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 प्लस 11, इन्हें ऐड कर देंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर 56। यहाँ पे ले लीजिए 56। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 1 2 एंड 3 अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।